कांग्रेसियों का पुराना चरित्र है। कोई आश्चर्य नहीं हुआ इस पे, दुख तो बहुत हुआ है। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, केवल संविधान का फोटो है, अंदर में कुछ नहीं, खाली है, और खुलेआम इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। धनबाद में बुधवार को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर हमला हुआ है। एक पत्रकार चोटिल हुए हैं, कई लोगों के साथ बदतमीजी हुई और आज पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। भाजपा विधायक राज सिन्हा यहाँ पहुंचे हैं और वो पत्रकारों को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सीधे राज सिन्हा से रूबरू होते हैं। राज जी, अभी आप पहुंचे हैं, पत्रकारों के समर्थन में यहाँ पहुंचे थे, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन कांग्रेसियों का पुराना चरित्र है, कोई आश्चर्य नहीं हुआ इस पे, दुख तो बहुत हुआ, और जितनी निंदा की जाए उनकी कम होगी। लेकिन आश्चर्य भी नहीं हुआ इसलिए कि इनकी पुरानी फितरत है। आप याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी तो कैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाया। इस देश के जो चौथे स्तंभ जो पत्रकारों की आवाज है उसको उन्होंने जेल के शिकंजे में डाल दिया। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ के नागरिकों के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन किया। और आज वही पीढ़ी उनकी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस चल रही है, तो ये जो संविधान की अवहेलना करते हैं और आप इनके विरुद्ध आवाज उठाइएगा, इनके कृत्यों को बोलिएगा तो डंडे से पीटेंगे। वर्तमान में जो सरकार है, इनके मंत्री भी 2 दिन पहले एक विवादास्पद बयान देने में काफी सुर्खियों में रहे और आप लोगों ने उसका विरोध भी किया। क्या है, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के मुखिया, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से, यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, कि ये देश शरीयत से चलेगा या देश धार्मिक भावनाओं से चलेगा या देश संविधान से चलेगा कि इन शरीयत या धार्मिक भावनाओं से चलेगा? एक बार तो कांग्रेस पार्टी धार्मिक भावना उभार करके धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर चुकी है, फिर क्या वो दोबारा बंटवारा करना चाह रही है? ये संविधान हाथ में लेके दिखाते हैं कि हम संविधान लेके चल रहे हैं, लेकिन केवल संविधान का फोटो है, अंदर में कुछ नहीं, खाली है, और खुलेआम इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। कई एक मौके पर ये इन लोगों ने संवैधानिक मूल्यों का अवहेलना किया है। इसलिए संविधान और प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात करना बेमानी है इनके साथ। कल घटना की आपने अपने एक्स के माध्यम से उसकी निंदा भी की थी, आपने ट्वीट भी किया था उन तमाम चीजों को, तो आगे किस तरह की मांग करेंगे? क्योंकि अब जो लोग मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले थे वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। नहीं, मैं तो मांग करता हूं कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि जिस सरकार ने डंडा चलवाया कांग्रेस पार्टी से, उसी सरकार के नुमाइंदे प्रशासनिक पदाधिकारी भी उनके प्रतिनिधि हैं, तो वो कोई कार्रवाई करेंगे उन पर, मुझे इसका भरोसा नहीं है। और सरकार से यह भी मांग करेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए इस राज्य के अंदर भी। बिल्कुल। तो अभी राज सिन्हा हमारे साथ रूबरू थे, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून झारखंड में लागू होनी चाहिए। घटना की इन्होंने निंदा की है, पत्रकारों का सपोर्ट किया है, साथ ही इन्होंने हफीजुल हसन का जो बयान पिछले दिनों आया था उसकी भी कड़ी भर्त्सना की है और सीधे तौर पर कहा है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, खासकर जो कांग्रेस के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो ये नहीं चाहते कि देश संविधान से चले, देश शरिया से चले, और उसी की बानगी यहाँ वहाँ देखने को मिल रही है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।